विश्व में अनेक नदी घाटी सभ्यताएं आईं और गईं। प्राचीन काल में भोजन और पानी आदि का साधन नदियों के किनारों से आसानी से हो जाता था, इसलिए इन्हें नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पली बड़ी है और यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर, हकड़ा एवं प्राचीन सरस्वती जैसी नदियों के किनारे हुआ, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में है, जो आजकल उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैली है। मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। एक सम्मानित पत्रिका जिसका नाम नेचर है, उसमें प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा और 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्विक विभाग का महानिदेशक बनाया और फिर आगे चलकर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का खोजकर्ता माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। यह सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर फैली थी, जिसमें सिंध, पंजाब, घग्गर नदी के क्षेत्र प्रमुख थे। ये पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो आज पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसकी स्थिति को हम सिंधु नदी के पास ही पाते हैं। बाद में इस सभ्यता के अवशेष अन्य स्थानों जैसे रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न चरण। इस सभ्यता के मुख्यतः 3 चरण माने जाते हैं। पहला, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता। इसकी अवधि 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक थी। दूसरा, परिवक्र हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तीसरा, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी। ये चरण विकास की दर और स्थल जानने के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इस सभ्यता की खोज में अनेक महत्वपूर्ण स्थल मिले, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार से है। मोहनजोदाड़ो। इस शब्द का सिंधी भाषा में आश्रय है मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सैंधवा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ एक बड़ा स्नानगार, एक अन्नानगार के अवशेष तथा पशुपति महादेव की मूर्ति आदि मिले। हड़प्पा, पहला स्थान जहां से इस सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी मिली, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। सुतकांगेडोर। यह स्थान हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इनके अलावा इनके व्यापार मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि तक होते थे। मेसोपोटामिया और यहाँ पाए गए मोहरों में समानता भी इस बात को पुष्टि प्रदान करती है। इसके अलावा नगरों में भी चौड़ी सड़कों का होना व्यापार को सुगम बनाने की कोशिश लगती है। इन सभी स्थलों के कई चीजें जैसे मनके, जौ, चावल की भूसी, अग्नि वेदिका और जलकुंड आदि पाए गए, जिनका ऐतिहासिक महत्व काफी अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना। यह सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी।
अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज विवेक की दृष्टि से उन्नत था। समाज में असमानताएं भी काफी थी। अमीर लोग बड़े घरों में रहते थे, उनके पास कई कमरे वाले घर होते थे। गरीब लोग छोटे घरों और झोपड़ियों में रहते थे। उत्खनन में काफी नारी प्रतिमाएं पाई गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर आज भी विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। कुछ लोग का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, वहीं अन्य विद्वान इसके पतन का कारण प्राकृतिक मानते हैं और इस सभ्यता के साक्ष्य हमारे संस्कृति में भी मिले हैं। हो सकता है हम भी इस सभ्यता के ही वंशज हों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और कमेंट में ये लिख कर जरूर बताइए कि आपको सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी कौन सी लगी।